Good morning, educators. Myself Avantika Sharma from Jack Angel Education. Today we are going to discuss Senior KG Book 2 Day 13 Lesson Planning. आज की लेसन प्लानिंग की स्टार्टिंग हम हर बार की तरह पहले बच्चों को सेटल डाउन करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कल की स्टोरी के बारे में, कल की क्लास एक्टिविटीज़ के बारे में, किस किस बच्चे ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है और आज उसमें से किसका क्या माइंडसेट है, कल का क्या क्या एंजॉय किया। इस तरीके की हम छोटी मोटी कन्वर्सेशन करने के साथ बच्चों के साथ नॉर्मल और जनरल टॉक करने के बाद में हम हमारी क्लास की ओर मूव करेंगे। आज का जो हमारा फर्स्ट टाइम है वो स्टोरी टाइम, जहाँ पर हम बच्चों से फिर से स्टोरी रिसाइट करेंगे। कौन सी स्टोरी रिसाइट करेंगे? द फार्मर एंड हिज 4 सन। इसके लिए मैं आपको फिर से एक बार स्टोरी सुना के दिखाती हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी स्टोरी को सुना सकते हैं। बच्चों, मैं आपको आज क्या सुनाने वाली हूँ? एक स्टोरी जो हमने पहले सुन रखी है, तो इसको बहुत अच्छे से सुनना आप लोग, ठीक है? एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था और उसके 4 बेटे थे। किसान अपने 4 बेटों से बहुत परेशान था क्योंकि वो चारों बेटे उसका कहना नहीं मानते थे और वो चारों आपस में एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। जैसे कि आप लोग करते हो ना कभी कभी क्लास में, कभी इससे फाइट किया, कभी इससे फाइट किया, फिर मैम आपको थोड़ा पनिश भी करती है और डांटती भी है। सेम वैसे ही ना, किसान बहुत परेशान था और बच्चे तो डांटने के बाद में भी समझ ही नहीं रहते। तो किसान ने सोचा कि इनको सबक सिखाने के लिए, इनको समझाने के लिए किसान ने एक प्लान किया और उसने क्या किया, एक लकड़ी का गंठर बनाया। कैसा? जैसे कि ये आइसक्रीम स्टिक का गंठर है ना, एकदम टाइट सा बड़ा सा, सेम वैसे उसने बड़ी बड़ी लकड़ियों का एक बड़ा सा गंठर बनाया और अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम चारों यहाँ बैठो, मैं तुम चारों को एक एक बार ये बंडल देता हूँ, तुम इसे मुझे क्या करके बताओ, तोड़ के बताओ। चारों लड़कों ने अलग अलग खूब कोशिश की लेकिन गंठर तो नहीं टूटा। फिर किसान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं टूटा, अब मैंने इस गंठर को खोल दिया है, अब तुम्हें एक एक करके इसको तोड़ना है। तो क्या एक एक तो आसान है ना, उन्होंने ऐसे किया और ये लकड़ियां टूट गई। तो किसान ने बोला कि अब मुझे बताओ कि लकड़ियां टूट जाने पर अब तुम्हें क्या समझ आया? लड़कों ने मना कर दिया कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। फिर किसान ने बोला कि जब तक तुम लोग साथ रहोगे तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, ना तुम्हें कोई हरा सकता, लेकिन जिस दिन तुम अकेले अलग अलग रहोगे तुम्हें आके कोई भी तोड़ सकता है। इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहो, साथ रहो, किसी से नाराज नहीं होना, एकदम साथ मिलके सारे काम करना। अगर हम नाराज होके एक दूसरे से लड़के अलग अलग रहेंगे तो हमें कोई भी परेशान कर देगा, कोई भी हमें हर्ट कर देगा। क्या साथ रहना अच्छा है ना? यस। इस तरीके से आप बच्चों को स्टोरी सुना और फिर आप बच्चों से पूछिए कि आज हमने स्टोरी सुना उसमें ये क्या था, उसमें ये क्या हुआ। इस तरीके की आप छोटी मोटी कन्वर्सेशन करके आप क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड करके बच्चों से वापस से इस स्टोरी को सुनाने को कहें, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किस बच्चे ने आप सबके साथ बहुत अच्छे से स्टोरी सुनी। बच्चों का एक सोशल डेवलपमेंट भी होगा इससे, क्यों? क्योंकि उनको याद रहना स्टार्ट होगा कि आज हमने क्या किया था, कैसे किया था। और इस तरीके से आपको बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करनी है, उनसे पूछना है स्टोरी के बारे में। देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आज का हमारा लैंग्वेज टाइम जो रहेगा उसमें हम नए क्लस्टर वर्ड एपी के बारे में बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमें क्लास एक्टिविटी शीट, पिक्शनरी और साथ ही साथ में फ्लैश कार्ड और चौक की नीड होगी। आप सबसे पहले बच्चों को एपी क्लस्टर वर्ड का फ्लैश कार्ड शो करें और उनको बोले कि बच्चों ये क्या है? लेटर ए प्लस लेटर पी, दोनों को साथ पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? एपी क्लस्टर वर्ड। और ये कौन से वॉवल का क्लस्टर वर्ड है? वॉवल ए का क्लस्टर वर्ड। क्या है? वॉवल ए का क्लस्टर वर्ड, एपी क्लस्टर वर्ड। इसके बाद आप कुछ लेटर्स हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे, जिसमें एस, सी, बी, पी, डी, एल, टी, इस तरीके के आप वॉवल्स आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है और साथ ही साथ उनके आपको क्लस्टर वर्ड लिख के एक एक क्लस्टर वर्ड के साथ बच्चों को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि आपने लेटर टी लिखा है और देन आपने साथ ही साथ एपी क्लस्टर लिखा, तो बच्चों को साथ में पढ़ने को बोलेंगे, बच्चों ये क्या है? टी ए पी, टैप। क्या है? टैप। टैप का मतलब नल। इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके बच्चों के साथ में इनके बारे में बातचीत करें और वॉवल क्लस्टर वर्ड और साथ ही लेटर्स को ऐड ऑन करके आप बच्चों को बताएं कि कौन सा नया शब्द बन रहा है, उस नए शब्द का मतलब क्या है, उस नए शब्द की इमेज कौन सी बनती है, उसके बारे में बच्चों से बातचीत करें। देन हम पिक्शनरी का पेज ओपन करके बच्चों से पहले राइमिंग वर्ड को बोलने को कहेंगे,
उसके बाद में हम हर एक इमेज को पॉइंट करते हुए बच्चों से रिलेट करते हुए नैप, झपकी लेना, टैप, नल, मैप, नक्शा, इसके बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे कि बच्चों आपको ने ये इमेज पहले देखी होगी, और इस तरीके से हम हमारे एपी क्लस्टर वर्क को बच्चों के साथ में कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट मूव, हम बच्चों के साथ में क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करेंगे। बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चों आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 42 ओपन करना है और क्या करना है, आपको एपी क्लस्टर वर्ड से शुरू होने वाले 8 वर्ड्स को यहाँ पर लिखना है। और साथ ही साथ जो नीचे क्या दे रखा है, ये मैप, और मैप किससे बनता है, एपी क्लस्टर वर्ड्स, और हमें उसमें क्या करना है, कलरिंग करना है। इस तरीके से आप बच्चों को अपनी क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व करवाएंगे। और साथ ही साथ जैसे बच्चे क्लास एक्टिविटी शीट सॉल्व कर लेते हैं, आप राइमिंग वर्ड का बच्चों के साथ फिर से रिवीजन करेंगे ताकि बच्चों को क्लियर हो सके कि आज उन्होंने कौन सा नया वर्ड जो एपी क्लस्टर सीखा है उससे कौन कौन से स्पेलिंग्स और कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर टाइम रहेगा, जहाँ पर बच्चों को हमें 51 to 60 तक की काउंटिंग फिर से डिसाइड करनी है। इसके लिए आपको पिक्शनरी की नीड होगी, क्लास एक्टिविटी शीट की नीड होगी और फ्लैश कार्ड ऑफ नंबर्स की नीड होगी। अब इसके लिए आप सबसे पहले क्लास को स्टैंड अप कीजिए कि बच्चों आप सारे खड़े हो जाइए, और जैसा जैसा मैं इंस्ट्रक्ट करती जाऊँ आपको उस तरीके से करना है। आप पहले बच्चों को बोलिए कि अपन पहले 1 to 60 तक काउंटिंग को क्या करेंगे, रिसाइड करेंगे। किस तरीके से, जैसे मैं 1 बोलती हूँ आपको बोलना 1 क्लैप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इस तरीके से आपको बच्चों के साथ में ये एक्टिविटी करनी है। इससे क्या होगा, एक तो बच्चों का नंबर भी रिवीजन हो जाएगा और उनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के लिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। तो इसीलिए आप नंबर की काउंटिंग के साथ बच्चों को एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जैसे बच्चे 1 to 60 तक की काउंटिंग आपके साथ इस तरीके की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले, या आपको लगे कि बच्चे अब 30 तक की काउंटिंग या बाद आने के बाद थक गए, तो आप बच्चों के बाद में इसका एक्शन चेंज कर सकते हैं। 31 से आप बच्चों बोल सकते हैं कि बच्चों क्लैप करना है, 31 32 33 40 तक आप क्लैप करवाएं, और 40 के बाद में आप बच्चों को जंप करने को गए, 41 42 43 44 45 46। इस तरीके से भी आप बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं। आप अलग अलग एक्शंस का यूज़ करके बच्चों को ये एक्टिविटी करवाएं, नंबर्स को रिसाइड करें ताकि उनको नंबर भी लर्न हो सके और उनकी एक्सरसाइज भी हो जाए। देन हम मूव करेंगे हमारी क्लास शीट की तरफ। आप बच्चों को इंडिविजुअली फ्लैश कार्ड शो करके रैंडमली कोई भी, और बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों ये कौन सा नंबर है। लाइक मैंने 59 का फ्लैश कार्ड बच्चों को शो किया और पूछा बच्चों ये कौन सा नंबर है, 59। इस तरीके से आप अलग अलग नंबर्स के फ्लैश कार्ड बच्चों को शो करके उनका रिवीजन करवा सकते हैं। देन हम बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे कि बच्चों आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 43 ओपन करना है, और आपको नंबर 51 से लेकर नंबर 60 तक क्या लिखनी है, प्रॉपरली काउंटिंग लिखनी है, और वो भी बोलते हुए लिखनी है कि 51 52 53 54। इस तरीके से आप बच्चों को 51 से लेकर 60 तक काउंटिंग लिखाएंगे और उनको बार बार आपके साथ में रिवाइज करने को कहेंगे। नेक्स्ट टाइम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज टाइम, जहाँ पर हम व्यंजन ज के बारे में बच्चों से बातचीत करेंगे। ज ये दोनों दिखने में अलग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिलता है। तो बच्चों को ये क्लैरिफाई करवाना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों का यूज़ किस तरीके से होता है। इसके लिए आपको फ्लैश कार्ड की नीड होगी, क्लास एक्टिविटी शीट और पिक्शनरी की नीड होगी, और साथ ही साथ में एक A4 साइज का पेपर और ग्लिटर को आपको यूज लेना है। सबसे पहले हम बच्चों को पिक्शनरी के थ्रू व्यंजन ज का रिकॉग्नाइज कराएंगे, और देन हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने के बाद हम बच्चों के साथ में क्लास एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले आप बच्चों को व्यंजन ज की कविता सुनाएं कि ज से झरना पहाड़ से गिरता, जर 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 पानी बहता, और बच्चों को आपके पीछे इस कविता को दोहराने को कहे। देन हम बच्चों को एक एक इमेज को, एक एक पिक्चर को पॉइंट करते हुए बच्चों से बातचीत करेंगे इसके बारे में। व्यंजन ज से शुरू होने वाले चित्रों को दिखाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको इसके अलावा कोई नया शब्द पता है जो व्यंजन ज से शुरू होता है। इनके बारे में हम बच्चों से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। देन हम ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा व्यंजन ज लिखेंगे और बच्चों से उसकी बनावट के बारे में बातचीत करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि आपको व्यंजन ज किस तरीके से लिखना है। जैसे बच्चे आपके सामने व्यंजन ज का इंट्रोडक्शन कर ले, देन आपको एक चार्ट पेपर या एक A4 पेपर लेना है और उस पे बच्चों को 1 by 1 करके बुलाना है, और टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको उन्हें 1 मिनट का या 30 सेकेंड का टाइम देना है, और उन्हें बोलना है कि बच्चों ये आपके पास ग्लिटर है, आपको उसको ग्लिटर को स्प्रिंकल करते हुए व्यंजन क्या लिखना है, ज बनाना है।
इस तरीके से आप बच्चों के साथ में ये एक्टिविटी करवाएं। इससे उनको इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और वो व्यंजन झ की स्ट्रक्चर के बारे में भी सीख जाएंगे। जैसे ही बच्चे इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं सारे बच्चे, देन हम मूव करेंगे क्लास शीट की तरफ। आपको बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि बच्चों आपको क्लास एक्टिविटी शीट का पेज नंबर 44 ओपन करना है और हमें क्या करना है, व्यंजन ज से शुरू होने वाले चित्रों को व्यंजन ज से मिलाना है और व्यंजन झ की हमें क्या करनी है, ट्रेसिंग करनी है। आप बच्चों को गाइड करें, थोड़ा सपोर्ट करें ताकि वो उसे बहुत अच्छे से लिख सके। जैसे ही बच्चे इसको कंप्लीट कर लेते हैं देन हम हमारे नेक्स्ट टाइम की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा आज का प्ले टाइम रहेगा। इस प्ले टाइम में हम बच्चों के साथ में थोड़ी सी फन एक्टिविटी भी होगी और थोड़ी सी लर्निंग एक्टिविटी भी होगी। आपको इसके लिए ऑरेंज कलर के कुछ ऑब्जेक्ट्स की नीड होगी जो क्लासरूम में अवेलेबल होंगे और इस प्ले टाइम को स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों के साथ में ऑरेंज कलर के बारे में बातचीत करें। पहले बच्चों ने ऑरेंज कलर को रिकॉग्नाइज कर रखा है तो उनको आइडिया है कि ऑरेंज कलर कैसा दिखता है, लेकिन फिर भी हम पिक्शनरी की हेल्प लेके बच्चों को पहले ऑरेंज कलर के बारे में बताएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स उनको शो कर सकते हैं। देन आप सारे बच्चों को क्लासरूम में एक जगह इकट्ठा करें और आप कुछ ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट बिना बच्चों को बताएं उनको क्लासरूम में कहीं ना कहीं छुपा दीजिए और बच्चों को कहे कि बच्चों आपको मैं 2-2 बच्चों का ग्रुप बना रही हूँ या 3-3 बच्चों का आप ग्रुप बनाएं और उन बच्चों को कहे कि आपके पास में 2 मिनट का टाइम है या 1 मिनट का टाइम है और आपको मैक्सिमम ऑरेंज कलर के ऑब्जेक्ट ढूंढ के लेकर आना है। इस तरीके से आपको सारे बच्चों को 1 बाय 1 करके सब बच्चों की चांस आ जानी चाहिए और आपको ये एक्टिविटी करवानी है। इससे क्या होगा, एक तो बच्चों को ऑरेंज कलर रिकॉग्नाइज करने में पता चल जाएगा क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे कलर्स के ऑब्जेक्ट होंगे तो उनको स्पेसिफिकली ऑरेंज कलर को पहचानना है। तो ये ऑरेंज कलर की जो एक्टिविटी है ये बच्चों के लिए एक तो उनका प्ले टाइम हो गया, साथ ही साथ वो ऑरेंज कलर को और अच्छे से जान पाएंगे। तो इस तरीके से हम आज की अपनी कलर हंट एक्टिविटी जो है प्ले टाइम की ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टाइम है रिफ्लेक्शन टाइम रहेगा। इस रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने बच्चों के साथ साथ क्या क्या किया, पहले हमने बच्चों को स्टोरी सुनाई, स्टोरी के बारे में बातचीत की, स्टोरी के कुछ क्वेश्चन आंसर किए। देन हमने लैंग्वेज टाइम में क्लस्टर वर्ड एपी के बारे में बात किया। एपी से बात करने से पहले हमें बच्चों को पुराने क्लस्टर वर्ड्स के बारे में भी बातचीत करनी है। देन हमने बच्चों के साथ में नंबर्स डिसाइड किए, नंबर 1 से लेके 60 तक। देन हमने 51 से 60 तक बच्चों को नंबर डिसाइड किया। नेक्स्ट हमने लैंग्वेज टाइम में व्यंजन ज के बारे में बातचीत की, बच्चों के साथ एक छोटी सी प्ले एक्टिविटी की। देन हमने बच्चों के साथ प्ले टाइम में ऑरेंज हंट एक्टिविटी की जिसमें बच्चों ने ऑरेंज कलर के बारे में आइडिया लगाया और साथ ही साथ में बच्चों का प्ले टाइम भी इंजॉय हो गया। नेक्स्ट हमारा होमवर्क, इसमें हमें पेरेंट्स के साथ में पेज नंबर 36 और 37 शेयर करना है जिसमें पहले बच्चों को एक्सप्लेन करना है कि आपको 51 से 60 तक की काउंटिंग लिखनी है और व्यंजन ज की रेसिंग करनी है और साथ ही साथ आपको व्यंजन ज से शुरू होने वाले शब्दों के नाम भी लिखने हैं। देन हमें पेरेंट्स के लिए 2 एक्टिविटी शेयर करनी है जो यहाँ लिखी हुई है, आपको अपने पेज होम एक्टिविटी पेज पे मिल जाएगी। आपको ये होमवर्क बच्चों के साथ में डायरी में या आप पेरेंट्स को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि ये आपको सेल्फ करना है, पेरेंट्स को भी बताना है, पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है और उनको इन्फॉर्म करना है कि आप बच्चों की इमेज फ़ोटो क्लिक करके वीडियो बना के हमारे साथ में शेयर करें ताकि हमें पता चले कि कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी को कितने अच्छे से करता है। इसी तरीके से आज की हमारी लेसन प्लानिंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।